अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्या आप भी पाकिस्तान में ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं और अपनी सेल को बढ़ाना चाहते हैं? इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसमें आपको वो 10 बड़े शहर बताए जाएंगे कि जिनमें आप ऑनलाइन बिजनेस करके बहुत जल्द अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, उसमें एक अच्छी सेल, एक अच्छा रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। जी, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन से ऐसे बड़े 10 शहर हैं कि जिनमें ऑनलाइन बिजनेस करने से आपकी सेल बढ़ सकती है। एक्चुअली जो मेरा पर्सनल तारुफ है वो ये है कि मैं एक ऑनलाइन सेलर हूँ और आई हैव अराउंड 4 years एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। तो 4 साल बिजनेस करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि अब हम पूरे पाकिस्तान को सिलेक्ट नहीं करते अपने एड्स में, क्योंकि पूरे पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे तो बहुत बजट जो है वो बर्न होता है। हमने माजी में बहुत बजट ऐसे बर्न किया है, बट अब हम इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं, हमें पता है कि कहाँ कहाँ ज्यादा सेल अच्छी है। हमने बेसिकली कस्टमर के बिहेवियर को समझा है। ये वो बिहेवियर्स हैं जिनके बारे में आपको फेसबुक बता रहा होता है, वो आपको रिकमेंडेशन दे रहा होता है। तो मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ अपनी पर्सनल एक्सपर्टीज जो है वो शेयर करूंगा और ये तमाम नतीजे शेयर करूंगा जो हम बेनिफिट्स ले रहे हैं। इंशाल्लाह हमारा हर व्यूअर भी उन बेनिफिट से मुस्तफीद होगा, उनसे एंटरटेन होगा। और इसके साथ में एक चीज और कोट कर दूं, अगर आप पूरे पाकिस्तान में ऐड रन करते हैं तो उसमें एक चैलेंज ये है कि कोरियर कंपनीज आपको वहां तक इंटरटेन नहीं करती। अगर करती हैं तो पार्सल लेट डिलीवर होते हैं, तब तक कस्टमर का माइंडसेट चेंज हो जाता है और वो पार्सल लेने से इनकार करता है। तो इसलिए ये जरूरी है, स्पेशली जो नए सेलर हैं उनके लिए हर सूरत ये जरूरी है कि बिकॉज उनका स्टार्ट में उनके पास बजट बहुत कम होता है, तो वो कोशिश कर रहे होते हैं कि कम से कम बजट में किसी तरह हम स्टैंड हो जाएं। तो ये वीडियो बिगिनर्स के लिए ज्यादा जरूरी है, इवन तो ये बाकी सब लोगों के लिए, सब बड़े सेलर्स के लिए भी ये अच्छी वीडियो है। जी, तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि शहरों को चूज करना, शहरों का पहले से इंतखाब करना क्यों जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने अपनी ऑडियंस को देखना है कि कौन से लोग, किस एरिया के लोग आपकी प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं। लोगों की सीरियसनेस का पता चलता है। मोस्टली जो लोग सिटीज में रहते हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, हर बंदा जो जरूरत है जिसको किसी चीज की, वो बाय करना ही चाहता है। लेकिन नॉर्मली होता क्या है, जो सिटीज में, बड़े सिटीज में लोग रह रहे होते हैं, उनकी पोटेंशियल पावर जो है, परचेजिंग पावर जिसको आप बोलते हैं, वो काफी ज्यादा होती है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि बड़े सिटीज में काम करें। तो अब मैं आपको पूरे पाकिस्तान में से ऐसे नहीं रैंडम कोई सिटीज बता दूंगा, मैं आपको इंशाल्लाह ताला अपने 4 साल तजर्बे के मुताबिक बताऊंगा, क्योंकि हम खुद ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। जो फायदे हम हासिल कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ हमारे व्यूअर्स भी वो बेनिफिट्स हासिल करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंध की। सिंध में अगर मैं पहले 2 सिटीज का नाम बताऊंगा तो आप सब लोग यही कहेंगे कि ये तो कोई नई बात नहीं है। कराची और हैदराबाद वो बहुत अच्छे शहर हैं जिनसे आपको बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन 2 ऐसे मैं आपको शहर साथ बता रहा हूँ कि जिनके बारे में आपको अभी इतनी जजमेंट नहीं होगी अगर आप नए सेलर हैं। पुराने कुछ सेलर जरूर इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि उन 2 सिटीज से सेल बहुत अच्छी आती है। उनमें सबसे पहला है दादू। ये भी सिंध का डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे जो कस्टमर का रुझान है ऑनलाइन वो बहुत ज्यादा है और चीजों को रिसीव करने वाले, बाय करने वाले लोग हैं। अब अगर हम चौथे शहर की बात करें तो वो है डिस्ट्रिक्ट उमरकोट। उमरकोट बहुत ही जबरदस्त एरिया। यहाँ के लोग इतने कंसर्न हैं, इतने सीरियस हैं कि अगर चीज ऑर्डर की है तो बाद दफा नहीं भी उन्हें सही मिली तो वो रिसीव करते हैं। बाद में बेशक वो कंप्लेंट कर रहे हैं या बाद में वो रिटर्न कर देते हैं, कुछ भी हो, लेकिन लोग सीरियस हैं, उनका मिजाज आता है तो वो चीजें बाय करते हैं, रिसीव करते हैं। अब हम करते हैं पंजाब की बात। पंजाब में ऐसे कौन से सिटीज हैं? ये भी वो सिटीज हैं जिनमें लोगों की परचेजिंग पावर भी ज्यादा है और पार्सल को रिसीव करने की रेशो भी ज्यादा है। उनमें सबसे पहला है लाहौर, दूसरा है रावलपिंडी, तीसरे नंबर पे है सियालकोट और चौथे नंबर पे है मुल्तान। इनके अलावा जो बाकी सिटीज हैं उनमें भी अच्छी सेल आती है, लेकिन ये मैं आपको 4 अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। कोई शख्स मेरे साथ कॉन्फ्लिक्ट भी कर सकता है, डिसएग्री भी कर सकता है, बट जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो इन 4 सिटीज में बहुत अच्छा है। तो आप अगर नए सेलर हैं तो कोशिश करें आप इन्हीं 4 सिटीज के साथ पंजाब में स्टार्ट करें और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप अपनी जो है वो रेंज बढ़ाते जाएं। और अब अगर हम बात करें अपने मुल्क के सबसे प्यारे खूबसूरत सूबे की, जो कि KPK है, उसमें अगर हम उसको ऑनलाइन की दुनिया में देखें तो वहां सिर्फ और सिर्फ पेशावर में से आपको एक अच्छी सेल मिलती है। अदरवाइज पूरे KPK से हमें कोई इतनी खातिर खा अच्छी सेल नहीं मिली। और हम KPK में पेशावर के अलावा बजट क्यों नहीं लगाते हैं, क्यों नहीं एड्स रन करते हैं? बिकॉज फेसबुक को तो पैसे जाने ही जाने, फेसबुक तो अपने पैसे ले लेता है, लेकिन हमने तो रिजल्ट्स लेने होते हैं ना। जब रिजल्ट्स नहीं मिलते या ऑर्डर की सक्सेसफुल रेशो कम हो जाती है, हमें लॉस होता है, तो हम ऑलमोस्ट अब 4 सालों में इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हम उन एरिया से थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। और अब अगर हम बात करें फेडरल की तो इस्लामाबाद इज द बेस्ट सिटी, बट मैं आपको ये एक साथ सजेशन दे दूंगा कि इस्लामाबाद में लोगों का बिहेवियर बहुत डिफरेंट है। वो कुछ अच्छी चीजें और ऐसी चीजें जिनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो, अच्छे ब्रांड्स को प्रेफर करते हैं।
اگر آپ کی پروڈکٹ میں بھی جان ہے, آپ نے ویڈیوز بھی بہت اچھے بنائے ہیں اور آپ ایک جینون چیز بیچ رہے ہیں, تو پھر ضرور آپ اسلام آباد کو کیپچر کریں. وہاں سے بہت اچھی سیل ملتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں جو کلاس رہتی ہے معاشرے کی وہ ایک ڈفرینٹ کلاس ہے. تو بیکاز ہم نے خود تو کوئی چیز مطلب خریدنی نہیں ہے, مطلب اگر ہم خود ہی بیچ رہے ہیں تو خود ہی تو نہیں نا خریدیں گے, اینڈ کنزیومر کو بیچنی ہے نا. تو ہمیشہ ایک اچھا بزنس مین وہی ہوتا ہے جو اینڈ کنزیومر کے مائنڈ سیٹ کو سمجھ کر اس کو پڑھ کر اپنی چیز بیچتا ہے. تو آپ اینڈ کنزیومر کو دیکھیں, اس کا بیہیویئر کیسا ہے, اس کا انٹرسٹ کیسا ہے, اس کے اکارڈنگ, اس کی ریکوائرمنٹس کے اکارڈنگ آپ چیز کو سیل کریں. اور اب اگر لاسٹ میں بات کروں گلگت بلتستان کی, تو وہ میں آپ کو پرسنلی ریکمینڈ نہیں کروں گا, بیکاز وہاں سے ایک تو سیل بہت کم آتی ہے, نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے, 2% بھی 100 کا نہیں ہوتا ہے. اور دوسرا بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آرڈر آ بھی جائے تو جو کوریئر کمپنیز ہیں وہ جلدی پارسل نہیں ڈلیور کرتی ہیں, تو پارسل تب تک واپس ہی آتا ہے. تو کوشش کریں کہ گلگت بلتستان کو آپ اوائڈ کریں. میں تمام گلگت بلتستان والے اپنے بھائیوں سے اس بات میں معذرت کروں گا, وہ اس چیز کو نیگیٹو نہ لیں. اگر کوئی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے یا کسی کے تھرو میرا میسیج یہ پہنچ رہا ہے, ویسے وہ ہمیں صوبہ بہت پیارا ہے اور وہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں, ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے, بس ان کے ساتھ ہماری جو ہے ایک اچھی ایکسیس نہیں ہے کوئی بھی چیز بھیجنے کی. اس وجہ سے میں اپنے ویورز کو یہ ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ اگر آپ نئے سیلر ہیں تو اپنا بجٹ گلگت بلتستان میں مت برن کریں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں. انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.